अभी महाराष्ट्र के अंदर जो है तो एमएलसी चुनाव हुए हैं, यानी कि विधान परिषद के चुनाव। ऐसे में एक बड़ी खबर ये है कि वो अब मुस्लिम मुक्त हो गई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें और दिन भर की पॉलिटिकल खबरों को जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। वर्तमान में जो तो विधान परिषद के चुनाव हुए, जिसमें कई दिग्गज मुस्लिम नेताओं को उम्मीद थी कि उनको जो तो एमएलसी का टिकट दिया जाएगा और बाज़ाब्ता कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस या फिर किसी भी तरीके से उनको जो तो अंदर लिया जाएगा। भाजपा की तो बात खैर छोड़ ही दीजिए, यहाँ पर उम्मीद कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के तरफ से थी। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना काम ज़रूर करती है, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों को वोट लेकर उनका काम ज़रूर बिगाड़ती है। वर्तमान में अगर बात करें तो बाबा जानी दुरानी ये बड़े नाम हैं परभनी से, उनको भी जो तो जगह नहीं मिली है। मैं आपको बता दूं, एनसीपी अजीत पवार ने राजेश विटेकर साहब को एमएलसी बनाया है। विटेकर को इसलिए एमएलसी बनाया गया है कि लोकसभा में जीत की 100% संभावना के बावजूद अजीत पवार ने उनका टिकट काट कर महादेव जानकर को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था। जानकर को परभनी से इसलिए उम्मीदवार बनाया गया था कि वे बारामती से लड़ने वाले थे और अजीत पवार की पत्नी का वोट काट सकते थे। अपनी पत्नी की जीत सुनिश्चित करने के लिए अजीत पवार ने उन्हें परभनी भेज दिया और यहाँ में के मजबूत दावेदार राजेश विटेकर को हटा दिया। इसके बाद मैं बता दूं, विटेकर को उम्मीदवार से हटा दिया और अब जो है तो उनको विधानसभा में आपकी जगह विधान परिषद में उनको भेज दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने निर्वाचन एमएलसी डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा साहब की जगह दिग्वंत कांग्रेस नेता राजीव सातव की पत्नी प्रज्ञा सातव को उम्मीदवार बनाया है और वह भी आज एमएलसी बन गई है। अभी तक की अगर हम बात करें तो विटेकर को इसलिए एमएलसी बनाया गया कि उन्होंने लोकसभा से टिकट की कुर्बानी दी थी, जबकि सातव को इसलिए मौका दिया गया है कि एक तो वह राहुल गांधी के करीबी रहे दिग्वंत राजीव सातव की पत्नी और दूसरी तरफ ओबीसी भी है। चूँकि ओबीसी समाज भाजपा से अभी फ़िलहाल काफ़ी करीब है और उसको करीब लाने के लिए जो है तो एक तीर में दो शिकार करना चाहती है कांग्रेस और वो कर चुकी है। देखना ये होगा कि ओबीसी समाज उनके साथ खड़ा रहता है या नहीं। और मुसलमानों की बात अगर करें तो उनको टिकट दे या एमएलसी बनाए या ना बनाए, वो तो कांग्रेस के साथ ही खड़े रहेगा, क्योंकि कुली जो है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जिसमें जो है तो कांग्रेस ने अपना असली रंग ज़रूर दिखाया है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर फिलहाल फल फूल जो रही है वो मुस्लिम वोटों के बदौलत ही हो रहा है। ओबीसी समाज उनसे दूर जा चुका है और कांग्रेस जो है तो मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों को फिर एक बार नाराज़ करके ओबीसी को नज़दीक लेने की कोशिश में लगातार जुटी है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो उससे उम्मीद क्या ही की जा सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, राजेश विटेकर मराठा हैं तो प्रज्ञा सातव ओबीसी समुदाय से आती है। दोनों ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वोट बैंक की राजनीति चल रही है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक तो घर का ही है और यहाँ दोनों समुदाय अपने वोटों की कीमत वसूलना जानते हैं, इसलिए कि मुसलमान जो है तो हर शर्त पे या बगैर शर्त के कांग्रेस को वोट करता ही रहता है, शर्तों पर मतदान करते हैं। इसलिए इन दोनों के रूप में दोनों समुदाय के प्रतिनिधित्व को लिया गया है। जबकि मुसलमानों की अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। बाबा जानी दुरानी डॉक्टर वजाहत बेग का समाज बिना किसी मुस्लिम नेता की सुने बस भाजपा को हराने को वोट करता ही है। भाजपा को हराने के लिए मुसलमान वोट करते ही रहते हैं। इसी ही दलिंदर मानसिकता के चलते, मैं आपको बता दूं, गुलाम मानसिकता के चलते कांग्रेस ने मुसलमानों से अपने वोट देने का बदला ले लिया है। मुसलमानों की इसी नामनहूस दलिंदर गुलामगिरी नकारात्मक मानसिकता के चलते आज दोनों मुस्लिम एमएलसी को पूर्व विधायक बनाकर महाराष्ट्र के विधान परिषद को मुस्लिम मुक्त कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये मौका पहली बार नहीं आया। इससे पहले कई बार जो तो कांग्रेस ने अपना जो है तो हदफ टारगेट किया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस ही क्यों ना हो या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो, तमाम तरह के अटकलों के बावजूद कि ये इसको वो बनाएगा, वो उसको ये बनाएगा, सब धरा का धरा रह जाता है और मुसलमान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कुली का काम करते हुए वोटिंग कर देता ही है। इस बात की मानसिकता क्या कर जाती है। कुछ लोग ये कहेंगे कि ये जो वीडियो बनाने वाला है ये किसी के साथ मिला हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ये कहे या सोच सकते हैं कि रात दिन फर्जी सेकुलर दलों के मुस्लिम नेताओं को कोसने वाले को आज दर्द क्यों हो रहा है।
तो उसका जवाब ये है कि भले ही ये लोग मुसलमानों के मुद्दों पर गूंगी गुड़िया बन रहते हैं हो, लेकिन मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाएंगे तो जितना दर्द किसी बाबा जानी या वजहात को हो सकता है, उतना किसी राजेश या प्रज्ञा को नहीं हो सकता है, भले ही ये वो महान सेकुलर नेता हो जिनका कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरी बात ये कि मुसलमानों का 97% वोट स्वयं घोषित सेकुलर दलों को जाता है। उस हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना मुसलमानों का अधिकार है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों ने अपने अधिकार मुक्त अन्य किसी को दे दिए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर नेता, हर प्रतिपक्ष नेता हो या फिर सत्ताधारी नेता हो, वहाँ पर उसी की चलती है जिसका समाज उसके साथ खड़ा होता है। यहाँ पर बात तो ये है कि समाज जो है तो किसी के साथ खड़ा हो या ना हो, वोट तो कांग्रेस को ही जाएगा। बीजेपी के साथ मामला यही है कि जो है तो बीजेपी जिस तरह से करती है उसका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन स्वघोषित राजनीतिक दलों का जो सेकुलर कहते हैं उनका अलग एजेंडा है। इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो चीज़ें हुई है वो काफ़ी जो है तो नकारात्मक है। आज दर्ज क्यों हो रहा है? यही वजह है कि मुसलमानों का पुरसान हाल महाराष्ट्र में कोई न रहा है। 48 लोकसभा सीटें थी, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की सेना से हम क्या ही सवाल कर सकते हैं, क्योंकि तमाम तर इंडिया गठबंधन के साथ थे और मुसलमानों ने इनको भरपूर वोट दिया और मुसलमानों ने लोकसभा में भारी तादाद में वोट देने के बाद ये जीत कर आए भी। विधान परिषद में हाल आपने देख लिया। अभी आने वाले दिनों के अंदर जब जो है तो विधानसभा के चुनाव होंगे, उस वक्त भी हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। ऐसा ही चलता रहेगा और भारत और महाराष्ट्र के मुसलमान आंखें मूंद कर जो है तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह की नाफरमानियों को, नाइंसाफ़ियों को सहते रहेंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तेलंगाना के अंदर मुसलमान बहुत कम तादाद में है महाराष्ट्र के मध्य मुकाबिल, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से अपनी बात को मनाने की ताकत वो रखता है, उस तरह की ताकत शायद हिंदुस्तान का कोई मुसलमान अपनी ताकत मनाने में नहीं रखता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल में भी ज़्यादा होने के बावजूद भी हालत खत से खस्ता है, ये आप जानते ही हैं। महाराष्ट्र के अंदर कुछ चीज़ें उभरते हुए ज़रूर नज़र आती हैं, लेकिन नाइंसाफ़ियाँ लगातार बढ़ती जाती हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में जो है तो मुसलमानों को बाइज़्ज़त जो है तो बाहर कर दिया गया है और विधान परिषद महाराष्ट्र का मुक्त कर दिया गया है मुस्लिम, और ये अपने अधिकारों की लड़ाई में कहाँ तक पहुँचे हैं ये बात भी आप जानती हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको अगर तकलीफ़ होती है तो कांग्रेस और स्वयं घोषित सेकुलर दलों से सवाल पूछने की अब अच्छी वजह है कि विधानसभा चुनाव आने वाला है।